Hello students, welcome to the class 10. Today I am going to discuss with you your first chapter of the chemistry, that is your chemical reactions and chemical equations. Chemical reactions and chemical equations. Now first of all चैप्टर के नेम का मीनिंग पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर का नेम क्या ना क्या चाह रहा है हमें, कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम अपने चैप्टर पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब थोड़ा सा हम क्लास 9th की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं थोड़ा सा क्लास 9th की तरफ। आपने दो टाइप के चेंजेस पढ़े होंगे, टू टाइप्स ऑफ चेंजेस स्टडी करे थे आपने। टू टाइप्स ऑफ चेंजेस वो कौन से थे? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड chemical change या physical changes और chemical changes. Now what are physical changes and what are chemical changes? आप सिंपल ये बोलते थे क्लास 9th के अंदर, physical changes are those changes in which no new substance is formed, in which no new substance is formed. और chemical changes में आप बोलते थे in which the new substances are formed. Yes or no? यही बोलते थे आप। Physical changes in which the no new substances are formed, whereas in the chemical changes new substances are formed. अब एग्जाम्पल हम क्या लें फिजिकल चेंज का? फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, सॉलिड है आपका, सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड, सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड। सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो लिक्विड भी तो सॉलिड में चेंज हो सकता है, लिक्विड भी तो सॉलिड में चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन है इसका जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आइस। सॉलिड क्या ले लो आप, आइस। आइस किस में चेंज होगा? जब मेल्ट करोगे तो मेल्टिंग जब प्रोसेस होगी तो आइस किस में चेंज होगा बताओ? वाटर में। यस और नो, है ना। लेकिन जब वही वाटर फ्रीज हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फिर से आइस में, है ना। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है फिजिकल चेंज का। क्यों? चाहे सॉलिड की बात करो चाहे लिक्विड की बात करो, है तो यहाँ पर क्या, वाटर ही है। वाटर के अलावा कोई नया सब्सटेंस तो नहीं है। आइस में भी पानी है भाई, लिक्विड में भी पानी है भाई, तो कोई नया सब्सटेंस तो है नहीं यहाँ पर। कोई नया सब्सटेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल चेंज है। यस और नो। सिमिलर वे में लिक्विड जब वेपराइज होता है तो वेपर्स मतलब गैस की फॉर्मेशन करता है। यस, है ना। तो जब ये वेपराइज हो रहा है तो गैस की फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन गैस वापस से लिक्विड में भी जा सकती है, कंडेंसेशन प्रोसेस से जा सकती है ना। गैस लिक्विड में भी जा सकती है वापस, तो ये वापस भी जा सकती है। तो अल्टीमेटली जो लिक्विड गैस में जा रही है, गैस लिक्विड में जा रही है, तो लिक्विड जब लिक्विड इज वाटर एंड वाटर वेपर्स, मतलब वेपर्स भी किसके, वाटर के, उसमें भी क्या है, वाटर। सो नो न्यू सब्सटेंसेस देयर, तो उसको आप बोलते थे फिजिकल चेंज, ये आपको पता ही है ना। हमारा मेन मोटिव यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंजेस से हमारा मेन मोटिव है, बिकॉज आवर चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हम केमिकल चेंज के बारे में बात करने वाले हैं। तो केमिकल चेंजेस आर दोज इन विच द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ये सिंपल से डेफिनेशन आपने क्लास 9th में स्टडी कर रखी है। आप इसके एग्जाम्पल से भी अवेयर है ना, इसके एग्जाम्पल से, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आपको दो, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना आपका। एक्चुअली में जो भी आप फूड लेते हो डेट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो फूड का डाइजेशन, फूड के डाइजेशन होने से न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे फूड आपका होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये हम आगे बहुत आगे स्टडी करेंगे, सारी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। दिस इज जस्ट इन बेसिक, ठीक है। C6H12O6 जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब फूड जो है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। फूड यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आएंगी आपकी आगे, बस अभी आप, मैं सिर्फ ये बता दी हूँ कि केमिकल चेंज में मतलब हम कैसे बोल रहे हैं कि न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। फूड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब वो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है, प्लस
एनर्जी, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। दैट मीन्स कि जो आपका ये कंपाउंड था अब वो स्प्लिट हो चुका है। किस में स्प्लिट हो चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एंड इट इज़ गिविंग लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना? तो ये होती है डाइजेशन ऑफ फूड की रिएक्शन। अब यहाँ पर नया सब्सटेंस बना, है ना? अब ये ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट दीज आर द सेम थिंग्स, सेम कंपाउंड्स नहीं है, तो दैट्स व्हाट इज अ केमिकल चेंज, है ना? अब रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट लगा लो, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन की रस्टिंग हो जाती है तो आपको पता होगा उसके ऊपर एक ब्राउन से कलर की लेयर आ जाती है कि नहीं आ जाती? उसका भी कंपाउंड होता है हमारे पास, वो ब्राउन कलर की जो लेयर बनती है। तो मतलब एक नया सब्सटेंस बन चुका है। क्या रस्ट जो हो गया उससे आप फिर से वही जो ओरिजिनल आयरन था वो ऑब्टेन कर लोगे? नहीं कर लोगे। तो वो भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है ना? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, किससे बनना कर्ड का? मिल्क से बनना, मिल्क से कर्ड का बनना, ये भी क्या है हमारा? केमिकल चेंज। क्या है ये? केमिकल चेंज। तो यहाँ पर सब में एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जिसलिए उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। तो एक्चुअली में हमारी केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? अब बात आती है हमारी केमिकल रिएक्शन पर कि दीज आर दोज प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व दीज काइंड ऑफ चेंजेस। ये केमिकल रिएक्शंस वो क्या होती हैं? हमारी प्रोसेसेस होती हैं जो इन केमिकल चेंजेस को इन्वॉल्व करती हैं, इन केमिकल चेंजेस को इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है? अब केमिकल चेंज की नई डेफिनेशन पर आ जाओ। अब आप, केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है? तो यहाँ से हमारी बात निकल के आई केमिकल रिएक्शंस की। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नेम से ही एक थोड़ा सा आपको हो जाना चाहिए कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, मतलब हम उसमें आप पढ़ने क्या जा रहे हो। आप अल्टीमेटली आप केमिकल चेंजेस, मतलब वो चेंजेस जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हो आप बस। ठीक है? अब सेकंड लिखा हुआ है, इक्वेशंस भी लिखा हुआ है साथ में। केमिकल रिएक्शन क्या है भैया? ये तो हमने बात कर ली। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं भैया? अब देखो, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? दीज आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शंस की, उन्हीं को आप क्या बोल देते हो? केमिकल इक्वेशंस बोल देते हो, केमिकल इक्वेशंस बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ सिंपल सी रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, फट से बोलोगे क्या बनेगा? जल्दी बताओ क्या बनेगा? वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाने वाला है? वाटर बनाने वाला है। हाइड्रोजन अब आपकी क्या होती है? H2। हाइड्रोजन इज योर H2 गैस, ऑक्सीजन इज योर O2 गैस। उसने क्या बना दिया? वाटर, H2O। ये तो आपको पता ही है। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा ना, दैट इज केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसी को अगर मैंने उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, मतलब उसके एक आप कहते हैं ना कि शॉर्ट फॉर्म में लिख देना एक रिएक्शन को, दैट इज केमिकल इक्वेशन। वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो हाइड्रोजन H2 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, वाटर H2O हो गया। तो दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है? मतलब राइटिंग ए केमिकल रिएक्शंस इन द टर्म्स ऑफ द सिंबल्स, और यू कैन से द फॉर्मूलेज ऑफ योर कंपाउंड्स, दैट इज नॉन एज द केमिकल इक्वेशन। तो अब यहाँ पर बहुत सारी आप केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन स्टडी करने वाले हो इस चैप्टर के अंदर। ये जस्ट बेसिक था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सो ऑल द केमिकल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग सच एज द बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का बर्न होना, सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, मतलब कर्ड बन जाना मिल्क से, इन समर्स आयरन का रस्ट होना, दीज ऑल रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। जैसे अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? क्लियर? नाउ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन अब क्या इन्वॉल्व करती है? It involves the breaking of bonds between the atoms of the reactant and the making of bonds between the atoms of product. अब ये तो कुछ नई सी बात आ गई, हमारे को तो समझ नहीं आ रही।
अब ये नई सी बात क्या है, कुछ नहीं है ये नई सी बात, ये हमने क्या लिखी है, एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, ये हमने क्या लिखी है, केमिकल इक्वेशन लिख दी भाई, उसकी सिंबल उसके फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दी, केमिकल इक्वेशन लिख दी। तो जो इस एरो के लेफ्ट साइड पर होने वाला है, जो इस एरो के लेफ्ट साइड पर होने वाला है और जो इस एरो के राइट साइड पर होने वाला है, इसे क्या बोलते हैं, अब लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, दीज आर नोन एज द रिएक्टेंट्स। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी आपका बन रहा है ना, दैट इज प्रोडक्ट। बन रहा है, एक सिंगल है तो प्रोडक्ट, अगर दो हैं तीन हैं तो दैट आर प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो ये हो गया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट्स आर दोज which initially take part in a chemical reaction. रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इनिशियली एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स वो होते हैं दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनते हैं। दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच आर विच आर इनिशियली रिएक्टिंग, जो रिएक्ट कर रहे हैं इनिशियली, और दीज आर दोज विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जो हाइड्रोजन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, H2 है ना, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे H, ये अब मैंने क्या लगा दी, एक बीच में लाइन लगा दी भाई। एक लाइन क्या है ये, अब आप तो कहोगे तो H और H में एक लाइन लगा दी मैंने तो, है ना। अब ये लाइन क्या है, अभी इस लाइन को पता क्या बोलते हैं, बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस लाइन को, बॉन्ड। ठीक है, अब बॉन्ड, अब ये आप बोलोगे बॉन्ड भी हमें नहीं पता, ये बॉन्ड क्या है, हमें नहीं पता अभी बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड क्या है, इट इज नथिंग, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच द टू एटम्स आर बाउंडेड विद ईच अदर। ये सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये दो एटम जो है ना आपस में बाउंडेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से दो एटम। ऐसे ऑक्सीजन में भी क्या होगी, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाली है जिसकी वजह से वो दोनों भी बाउंडेड रहेंगे। तो आप चाहे मॉलिक्यूल्स लो, चाहे आप कंपाउंड्स लो, हर किसी में जो एटम्स हैं दे आर बाउंडेड विद ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, बाउंडेड है बाय ए सर्टेन काइंड ऑफ बॉन्ड। क्लियर। ठीक है भाई, आप में एक बॉन्डिंग नहीं है, आप दो फ्रेंड्स हैं, आप में बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं है, तो आप हमेशा दूर दूर रहने वाले हैं भाई, कभी पास नहीं आने वाले। तो भाई एटम्स को मॉलिक्यूल बनाना है, एटम्स को एक फिक्स रेशियो में मिलके कंपाउंड बनाना है, तो भाई उनको बॉन्डिंग तो करनी पड़ेगी भाई, है ना। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। तो बॉन्डिंग करेंगे तभी क्या बनाएंगे, वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। तो बॉन्ड इज नथिंग, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच द टू एटम्स आर बाउंडेड विद ईच अदर। क्लियर। सो जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है तो सोचो कि जो रिएक्टेंट है उनके आपस के बॉन्ड टूट रहे होंगे, उनके आपस के बॉन्ड क्या हो रहे होंगे, टूट रहे होंगे भाई। एक नया सब्सटेंस बनाना है ना, तो उनके आपस के बॉन्ड क्या हो रहे होंगे, टूट रहे होंगे। और प्रोडक्ट में आपस में जो बॉन्ड है वो बन रहे होंगे, यस और नो, बन रहे होंगे वो बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन में बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन में बॉन्ड टूट रहा है, मतलब इन दोनों में बॉन्ड बन रहा है, यस और नो। तो इनमें क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का ब्रेक होना। और प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। सो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो दैट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्लियर। सो that is written over here, the breaking of bonds between the atoms of the reactant and making of bonds between the atom of the product and the rearrangement of the atom. So obvious rearrangement होगा तो compound की formation हो जाएगी, and the rearrangement of the atoms takes place
दिस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये इन्वॉल्व होता है. सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ताकि आपको इस चैप्टर में आगे इंटरेस्ट डेवलप हो और आप बहुत अच्छे से केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को प्रोसीड कर पाएँ. आई होप जितना भी हमने किया बेसिक करा, हम उतना आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो डैट अगर फ्यूचर में या फर्दर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है. तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके आने वाले टॉपिक्स के साथ. क्लियर? ओके, थैंक्स.